क्या कहोगे विराज, जिस तरीके से कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, इस अपराध को लेकर क्या कहोगे? सर क्राइम किया है, सजा तो मिलेगी। क्यों मारा बताओ? नशे में था सर मैं, नशे में था सर मैं। तो नशे में तुम किसी की हत्या कर दो? दोस्तों सिर्फ 27 सेकंड और सिर्फ 27 सेकंड में ही एक मासूम की सांसें सदा के लिए बंद हो गई। एक टोपी का बहाना और सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उसके बाद शुरू हुई पुलिस की तेज जांच। उसके बाद आया अदालत का फैसला। आखिर उस दिन क्या हुआ जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया? जिसने भी सुना उसने अपना सर पीट लिया। आइए दोस्तों जानते हैं फिरोजाबाद के अरब की कहानी, अदालत में पेश हुए सबूतों और फैसले के साथ। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 30 मई 2026 की दोपहर से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से। दोस्तों आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आम जीवन में बिल्कुल वास्तविक घटना है जो पूरे देश को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के 1.5 साल की मासूम की हत्या हर किसी को हिला के रख दिया। दोस्तों जांच टीम के मुताबिक पूरी घटना महज 27 सेकंड में ही हो गई। कोई कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही ये वारदात समाप्त हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अरब अपनी मां रति के साथ किसी रिश्तेदार घर आया हुआ था और वहीं पर दोषी आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक पहुंचता है। सूत्रों के मुताबिक लोग बताते हैं कि विराज उर्फ जितेंद्र पाठक अरब की मां रति से विवाह करना चाहता था, लेकिन ये एक तरफा प्रेम का मामला था। रति ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा बच्चा मेरे पास है। विराज एक नंबर का बेवड़ा भी था, पीता भी था, और नशे के झोंक में उसे ये समझ में आ गया कि उसकी जीवन शादी में अड़चने इस बच्चे अरब की वजह से आ रही है। उसने 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन रति ने साफ शब्दों में जब मना कर दिया तो विराज का गुस्सा साथ में आसमान में पहुंचा। वो किसी बहाने से चॉकलेट टॉफी देकर अरब को अपने काबू में करता है, उसे लेकर रोड पर निकल जाता है और खुलेआम दोपहर को बीच सड़क पर 27 सेकंड में 8 बार जमीन पर पटकता है। लोग कुछ समझते देखते तब तक ये घटना घट चुकी थी और सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लोग दौड़े भागे आए, तब तक विराज वहाँ से भाग चुका था। बच्चा रोड पर लहूलुहान पड़ा हुआ था। लोग उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसका इलाज हुआ, जांच हुआ, लेकिन उसकी सांस की डोर को कोई थाम नहीं पाया और सांस की डोर टूट गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना लोगों को हिला कर रख दिया। तुरंत पुलिस की टीम जांच टीम का गठन करती है और आनंद फानंद में कुछ ही देर में विराज को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इस घटना से आम लोग इतना आक्रोशित थे, पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ने लगा। इधर अरब की माँ, उसके रिश्तेदार, सब लोग फांसी की मांग करने लगे। एक विशाल जन आक्रोश उमड़ पड़ा और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी रिपोर्ट, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज, गवाह, साक्ष्य, सब कुछ 6 दिन के अंदर ही अदालत में पेश कर दिया और अदालत ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना की सारी विवाद को सुना और जज साहब ने ये फैसला सुनाया, ये जघन्य से भी जघन्य अपराध है, और ये कहते हुए उन्होंने विराज को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा सुना दी। विराज अपराधी किस्म का लड़का था, हथियार रखना, गोली चलाना, ये सब उसका शौक था। जब पत्रकार उससे बार बार पूछते हैं तूने हत्या क्यों की, तब वो बोलता है कि मैं नशे में था। तब पत्रकार बाबू बोलते हैं क्या नशे में तुम किसी की हत्या कर दोगे? इस बात पर वो चुप साध जाता है। दोस्तों अब देखना ये है विराज को फांसी कब होती है, क्योंकि जब तक अपराधी को कड़ा दंड नहीं मिलेगा अपराधी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि भारत की कानून प्रक्रिया बहुत ही लंबा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब ये विराज का ही देख लीजिए, इसके बाद कई ऑप्शन खुले हुए हैं। ये अब हाई कोर्ट में अपील करेगा, अगर हाई कोर्ट इस सज़ा को बरकरार रखती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस सज़ा को बरकरार रखती है तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाल सकता है। और दोस्तों ये सब प्रक्रिया में सालों का वक्त लगेगा, जबकि होना ये चाहिए गवाह मिल गया, सबूत मिल गया, सीसीटीवी फुटेज मिल गया, सब कुछ सामने है तो अपराधी को तुरंत पकड़ो और वहीं पेड़ पे लटका दो, तब समाज में अपराध कम होगी। दोस्तों अगर आप सब भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि अपराधी पकड़ा जाए और अपराध सिद्ध हो जाए, गवाह वहाँ मौजूद रहे और सब कुछ क्लियर हो जाए कि हाँ इसने ही अपराध किया है, तो उसी वक्त फांसी पे लटका दो, पेड़ पे टांग दो।
दोस्तों फिर मैं कहता हूँ, अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर सहमत नहीं भी हैं तो ज़रूर लिखिएगा कि ऐसे अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।